मंत्री खाचरियावास बोले बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौर, सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत और सतीश पूनिया सब मिलकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को निपटाने में लगे। चुनाव में बीजेपी की चिमनी चिपने वाली केंद्र सरकार ने सिर्फ नोट बदलने का विकास किया। प्रतापगढ़ की घटना में लिप्त किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। धौलपुर जिले में शुक्रवार की रात को पहुंचे राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज शनिवार को स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौर, सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत और सतीश पूनिया सब मिलकर एक महिला पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को निपटाने में लगे हुए हैं। चुनाव में बीजेपी की पूरी तरह चिमनी चिपकेगी और बुरी तरह हारेगी। केंद्र सरकार ने सिर्फ नोट बदलने का विकास किया है। प्रतापगढ़ की घटना में लिप्त किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी से बर्खास्त धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा ने कांग्रेस की टिकट के लिए आवेदन दिया है। विधायक कुशवाहा ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है या नहीं, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मीडिया को बताया कि दौसा, करौली, धौलपुर और भरतपुर 4 जगह पर खुद गया हूं। राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और लोग कांग्रेस का टिकट मांग रहे हैं। लोगों में चर्चा है कि कांग्रेस ने काम किया है। पूरे देश में गहलोत सरकार की वकील को पसंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की ओपीएस योजना सभी राज्यों में लागू हो रही है और ओल्ड पेंशन स्कीम का भाजपा विरोध कर रही है। कर्मचारियों को समझ लेना चाहिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस ने चालू की है और बीजेपी वाले तो इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी बुजुर्ग, विधवा पेंशन का भी विरोध कर रही है। फ्री दवा, फ्री इलाज का भी भाजपा विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि यह वो बीजेपी है जिसने कहा कि कांग्रेस फ्री में दवाएं नहीं जहर बांट रही है। कांग्रेस जहर नहीं दवाएं बांटती है और बीजेपी वालों का इलाज जनता कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव के डर के कारण बीजेपी ने 200 रुपये गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया। बीजेपी डरी हुई है और अब इनको पेट्रोल, डीजल भी सस्ता करना पड़ेगा। उन्होंने कहा बीजेपी वन नेशन ओपन इलेक्शन को लेकर नाटक कर रही है। बीजेपी मैसेज देकर वोट लेना चाह रही है। देश में बेरोजगारी के चलते हर घंटे में 4 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। देश में इतना बड़ा अदानी घोटाला हो गया। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या देश के पैसे लेकर भाग गए। इसके बावजूद भी बीजेपी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। उन्होंने कहा कि यूपी, एमपी, हरियाणा की कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब है और राजस्थान की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। आज भी राजस्थान पर लोग भरोसा करते हैं और उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कितना भी जोर लगा ले, बीजेपी की तो चिमनी चिपने वाली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौर, सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत और सतीश पूनिया सब मिलकर एक महिला पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को निपटाना चाहते हैं और उनको ठिकाने लगाने के लिए रोजाना केंद्र में जाते हैं और जाकर एक ही बात कहते हैं कि इनको आगे नहीं लाना है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा एक नेता के जिम्मे नहीं निकल रही है। परिवर्तन यात्रा का जिम्मा पूर्व सीएम राजे पर नहीं है, सबके अलग अलग जिम्मे हैं। बीजेपी में ये लड़ाई चल रही है और कोई लीडरशिप नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की लड़ाई अपनी जगह, लेकिन वह देश को कुछ नहीं दे पाए। बीजेपी ने कहा था कि 15 लाख देंगे, अच्छे दिन आएंगे, नोटबंदी के 50 दिन दे दो, देश को बदल देंगे। बीजेपी ने देश को बदलकर पहले 500, 1000 के नोट बंद किए, अब 2000 का नोट बंद कर दिया। बीजेपी ने सिर्फ यही काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नोट बदलने का काम किया है, महंगाई गरीबी खत्म करने का काम बीजेपी ने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तो पूरी तरह चिमनी चिपेगी और बुरी तरह हारेगी। भाजपा विपक्ष की भूमिका तो 5 साल निभा नहीं पाए और लास्ट में आकर बीजेपी वोट लेना चाहती। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को चेहरा नहीं घोषित करने पर मंत्री ने कहा कि इससे कांग्रेस को तो फायदा ही फायदा है और बीजेपी जबरदस्त ढंग से बिखराव है और कांग्रेस के साथ हम वोटर खड़ा है। बीजेपी वाले तो आपस में बिखरे पड़े हैं। मंत्री खाचरियावास ने कैलाश मेघवाल के बयान को लेकर के कहा कि उन्होंने खुलकर बयान दिया है कि उसे बयान के भी मायने होते हैं, जिसको लेकर बीजेपी को तो बोलने का हक नहीं है। पहले बीजेपी को कैलाश मेघवाल के बयानों का जवाब देना चाहिए और फिर बात करनी चाहिए। बीजेपी से बर्खास्त विधायक शोभारानी कुशवाहा के आवेदन को लेकर मंत्री ने कहा कि उन्होंने भी आवेदन किया है और इसके बाद में चुनाव समिति निर्णय करेगी और इसके बाद हाईकमान टिकट जारी करेगा। अभी टिकटों का फैसला नहीं हुआ है, सिर्फ आवेदन आ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जब पिटारा खुलेगा तो बीजेपी की अच्छी तरह से चिमनी चिप जाएगी और परमानेंट डिब्बा बंद हो जाएगा। कांग्रेस का पिटारा जब खुलेगा तो जीतने वाले उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। बीजेपी से बर्खास्त विधायक शोभारानी कुशवाहा ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है या नहीं, इसकी उनको कोई जानकारी नहीं है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पक्ष मेरे द्वारा रखा जाएगा। प्रतापगढ़ में महिला को निवस्त्र घुमाने की घटना को लेकर मंत्री खाचरियावास ने बताया कि यह मेरी जानकारी में नहीं है और ऐसा कोई कृत्य कर रहा है, चाहे वो पति ही क्यों न हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने अपराधियों को चैलेंज देते हुए कहा कि वो सावधान रहे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। वन इलेक्शन को लेकर के देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छा लगता है। सब चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन ही तो है देश में। क्या डायलॉगबाजी कर रही है बीजेपी, क्या दिखाना चाहती है देश को? झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति बीजेपी को बंद कर देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर चल रही है उसमें कुछ नहीं है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने की कोशिश है बीजेपी ने अभी 200 रुपये सिलेंडर पे कम किए, उससे क्या महंगाई कम हो जाएगी? 9 साल में कुछ दिया नहीं लोगों को और हम नाटक कर रहे हैं कि हम तो एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते। तो अब तक कहाँ सोए हुए थे आप? ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ और करो। कैसे करो? क्या देश में चुनाव बंद कराने की तैयारी कर रही है? बीजेपी नाटक कर रही है? आप मुझे बताइए, आपको पार्लियामेंट करवाने हैं तो आप इन 3 राज्यों के साथ करवा दो, आप प्रीपोन्ड कर लो, यही कर सकते हो ना। आप लोकसभा करा लो, हम कब मना कर रहे हैं? आप चाहोगे हम चुनाव ही बंद कर दें, नाटक चालू कर दें? ये संभव नहीं है इस देश में। इस देश में तानाशाही नहीं चल सकती। बीजेपी का क्या है कि ध्यान डाइवर्ट करना है, क्योंकि बीजेपी फेल हो गई। 9 वर्षों में केंद्र की बीजेपी की सरकार ने देश को कुछ भी नहीं दिया, धोखा हुआ। आप मुझे ये बताइए, नोटबंदी लागू की और ये कहा कि काला धन लेकर आएंगे और सबके खाते में 15 लाख और अच्छे दिन आ जाएंगे। आगे क्या 15 लाख और अच्छे दिन? 50 दिन मांगे थे देश से, 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया। लोग बेचारे तड़फ तड़फ के मर गए लाइनों में खड़े खड़े। शादी ब्याह के दिन चल रहे थे उस वक्त, लोगों की शादियां कैंसिल हो गई। और इन्होंने क्या किया पापियों ने? अब इन्होंने उल्टा कर दिया, 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए 2000 का नोट छापने में। अब 2000 का नोट बंद कर दिया। तो आप चाहते क्या हो? पहले 500 और 1000 का बंद क्यों किया? यदि 2000 का ही बंद करना था तो आपने मजाक समझ रखा देश को। राजनीति में वोट की खातिर बीजेपी कुछ भी कर सकती है। ये राजस्थान है जहां पर हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, आप 200 रुपए कम करके ऊँट के मुंह में जीरे का काम कर रहे हो। देश परेशान है, दुखी है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर महीने, हर वर्ष दे दिएगा रोजगार। आप मुद्दों पर बात नहीं कर रहे, देश पर बात नहीं कर रहे। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, खेत खलियान, गरीब, इनकी बात कोई नहीं कर रहा। शहर की बात कोई नहीं कर रहा, विकास की बात कोई नहीं कर रहा। 9 वर्ष में बीजेपी ने क्या किया उसका हिसाब किताब तो दो, उपलब्धि तो बताओ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रोज अपनी योजनाएं बोलते हैं। डायरेक्ट रिलीफ है कि 25 लाख तक का इलाज फ्री है, जाके करा लो कोई भी प्राइवेट अस्पताल में। सरकारी अस्पताल में दवाई फ्री है, इलाज फ्री है, जांच फ्री है। बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो राजस्थान की रोड में फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं। सारा काम जनता का दर्द दूर करने का कांग्रेस पार्टी ने किया राजस्थान में। आप चाहते क्या है? अब आप कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कराएंगे। रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। तो बीजेपी डरी हुई है, देश में चुनाव हार रही है बीजेपी, इसलिए नए नाटक लेकर आ रही है। अब ये नाटक चलेंगे नहीं, बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी का केंद्र से जाने का वक्त आ गया और राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। राजस्थान में आज ईडी ने छापामार कार्रवाई की है, जिसमें राजस्थान के कैबिनेट मंत्री के साथियों के यहाँ पर कार्रवाई की है। कौन से कैबिनेट मंत्री? महेश जी के। कौन से मंत्री जी? महेश जोशी। महेश जोशी जी के करीबियों क्या ईडी की छापामार? हाँ, छापामार। मेरी जानकारी में नहीं क्या मामला है क्या नहीं, क्योंकि ये इस मामले में अब वो तो ये जलदाय विभाग का मामला है। तो जलदाय मंत्री महेश जोशी जी को असम में आकर बोलना चाहिए, वो बताएंगे क्या मामला है, उनके किन किन करीबियों के यहाँ पर छापा पड़ा है। ये आपने मुझे बताया, मैंने भी देखा कि मिस्टर संजय बढ़ाया के काफ़ी लोगों के यहाँ पर छापे पड़े हैं। अब वो क्यों पड़े हैं, क्या कारण है, ये तो वो लोग बताएंगे, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है सारा मामला। क्योंकि मैं आज सुबह जल्दी जयपुर से निकल गया था। ईडी की कार्रवाई क्या कह रही है, क्यों कर रही है, तो ये तो अब कार्रवाइयाँ जल जीवन मिशन योजना के तहत कार्रवाई की गई है। जल जीवन मिशन में की गई है। तो जल जीवन मिशन में क्या कार्रवाई, क्योंकि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मैं हमेशा खुल के कहता हूँ,
जिस मिनिस्टर के डिपार्टमेंट में कोई कार्रवाई होगी वो मिनिस्टर सामने आकर बोलेगा, उनको बोलना चाहिए मिनिस्टरों को, कोई डरने की जरूरत नहीं है। जिसका डिपार्टमेंट है वो सामने आकर बोले और बताए, उसमें कोई मेरी जानकारी नहीं, मैं जरूर बोलता। राजस्थान समेत धौलपुर जिले में भी कांग्रेस में गुटबाजी हावी है। अपना चुनाव राजनीति में गुटबाजी नहीं होगी तो आप बताओ फिर कहाँ होगी? राजनीति में तो कंपटीशन का काम है। जितनी पार्टियों में गुटबाजी होती है, धड़ेबंदी होती है, तो उसके से पार्टी की तो ताकत बढ़ती है। लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी राजनीतिक रूप से हो सकती है, लेकिन जब फैसले हो जाते हैं तो सब गुट एक हो जाते हैं। और इस वक्त नेशनल हाईवे रोड है, इस पर आप आज मैंने देखा तो ये कितने गड्ढे हैं, कब तक ये आप ठीक कह रहे हो। इस पर मैं अभी बड़ा नाम है, आज ही बात करूंगा PWD मिनिस्टर से और इस पर एक्शन लेंगे, ये बना देंगे, चुनाव से पहले बनाएंगे। ये दोसा करौली में कार्यकर्ताओं में आपस में नहीं, अभी जो करौली का जो टीवी पे दिखा रहे हैं कि साहब करौली में इस तरह से कोई बच्चे लड़ दिए, मैंने खुद ने खड़े होकर कार पे, आपने देखा होगा, भाषण दिया है। उसके बाद मैं कमरे में चला गया, पीछे से कोई बच्चे आपस में धक्का मुक्की हो गई होगी, मेरी जानकारी, मेरे सामने कुछ भी नहीं हुआ। मैं खुद प्रताप सिंह काचरियावास हूँ यार, मेरे सामने खड़े होते हैं क्या वो? बात ठीक है, ठीक है। सर, यहाँ जो विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में आज की क्या रूपरेखा रहेगी सर? कुछ नहीं, खुला। देखिए, ये तो जनता दरबार है, मैं खुद जनता का आदमी हूँ। हर आदमी आवेदन कर सकता है, हर आदमी अपनी बात कह सकता है, हर कैंडिडेट अपने पूरे समर्थकों के साथ मेरे से मिल लेगा, सबकी सुनेंगे, समझेंगे। जो जनता में पॉपुलर है, जो जनता का पसंद का है, जो जनता की आवाज़ बनकर काम कर रहा है, ऐसे लोगों को हम चुनाव लड़ाएंगे। सर, टिकट देने के क्या मापदंड है? कुछ मापदंड है क्या आप लोगों को? मापदंड एक ही है, जनता में पॉपुलर होना चाहिए, जीतने वाला होना चाहिए। जिसको जनता पसंद करके वो नेता बनता है। चलो, तो एक और चीज़ सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई आदमी अभी आया और 40 साल से सेवा कर रहा है कांग्रेस की, तो उसमें भी कहीं देखा जाएगा कि 40 साल से धनेश जैन है, मान के चलो बहुत लोग हैं यहाँ पे, तो धनेश जैन जी 40 साल से काम कर रहे हैं, तो पहले इसको प्रायोरिटी देंगे जो आदमी कल आ गया, या एक बात मानकर चलिए, अभी सबके आवेदन आ जाने दो। पुराने का अपना सम्मान है, जो कांग्रेस का वर्कर है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उसको सम्मान मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पुराना है उसको भी मिलता है। और अब ये सारा फैसला यहाँ से बात ऊपर चली जाएगी, पार्टी हाईकमांड करता है। लेकिन ये मानकर चलना, ये मान के चलना सबसे बड़ा आधार अब की बार